फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन बच्चों 241 मिड टर्म एग्जामिनेशन पेपर जो नंबर के है। इसके जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है। इसका पहला क्वेश्चन बच्चों सेक्शन ए का खंड ए का जो पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, एक भाज्य संख्या के गुणनखंड की संख्या होगी। तो ध्यान रखें बच्चों, भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जिसका फैक्टर क्या होता है 2 से अधिक होता है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। जो गिवन है वह अनुपात जिसमें ए का पॉइंट गिवन है 1, -4, बी का पॉइंट है 4, को जोड़ने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष को विभाजित करता है। बच्चों इसमें क्या करना है, रेशियो निकालना। ध्यान रखें एक्स अक्ष को बोला हुआ बच्चों, इसमें पहला ए का पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, इसमें एक्स एक्सिस बोला हुआ। ध्यान रखें बच्चों, एक्स एक्सिस बोला तो एक्स का रहेगा, वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब भी ध्यान रखें एक्स और वाई एक्सिस में लिखा रहता है, जो रेशियो लेते हैं के रेशियो 1 लेते हैं। इसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस बोला तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है वाई 0 होता है। अब यहाँ पे अप्लाई तो वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वाई यहाँ पे क्या है गिवन है। तो वाई का फॉर्मूला ध्यान रखें बच्चों, m1 × y2 प्लस m2 × y1 प्लस क्या होता है m1 प्लस m2 होता है। पहला m1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों m2 हो जाएगा, और ये x1, y1 हो जाएगा। ये पॉइंट का बच्चों x2, y2 होता है। तो यहाँ y क्या गिवन है बच्चों, y ध्यान रखें y क्या गिवन है 0 है, तो यहाँ पे 0 यूज करेंगे। m1 क्या k और y2 क्या है बच्चों 2 है, तो यहाँ पुट करेंगे 2 प्लस m2 कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। और y1 कितना बच्चों -4, तो यहाँ पे -4 m1 प्लस m2। m1 क्या है बच्चों k है, तो यहाँ पे k यूज करेंगे, और m2 क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 यूज करेंगे। अब इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा 2k और -4 अपॉन का k प्लस 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 0 को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यही नंबर आएगा 2k - 4 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो क्या जब प्लस हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 2k। तो यहाँ से k का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 2 मल्टीप्लाई, तो इधर आ गया जब डिवाइड, तो 4/2, तो k का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 2 आ गया। तो रेशियो यहाँ से आ गया k रेशियो 1 है, k का रिजल्ट क्या है तो 2, तो 2 रेशियो 1 हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों, किस ऑप्शन में 2 रेशियो 1 गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो गया बी हो गया। 3 में बच्चों गिवन है, यदि 2 त्रिभुज PQR और XYZ जो रेशियो गिवन है PQ/XY इक्वल में QR/YZ और इक्वल में गिवन बच्चों PR/XZ है, तो यहाँ पे रेशियो क्या होता है बच्चों इक्वल में होता है। तो इसमें चेक करेंगे बच्चों PQ/XY कहाँ पे है, तो देखेंगे PQ और XY, तो यहाँ पे बच्चों PQ पहला और क्या है तीसरा है PQ, तो इसमें क्या है XY पहला और तीसरा है। तो ध्यान रखें बच्चों PQ, जैसे यहाँ पे PQ कहाँ पे बच्चों पहले और लास्ट में, तो नीचे होना चाहिए XY, तो पहले और लास्ट में क्या XY, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों C। तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा C। फिर से रिपीट कर दे बच्चों, यहाँ पे PQ/XY, तो किस ऑप्शन में PQ/XY के बराबर है, तो पहले और लास्ट में यहाँ PQ है तो यहाँ XY होना चाहिए, तो पहले और लास्ट में क्या है XY हो, जो कि बाकी ऑप्शन में बच्चों नहीं है, इसीलिए 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन बच्चों, यदि किसी समय किसी लड़की की परछाई उसकी लंबाई का √3 गुना है तो सूर्य किस कोण पे झुका हुआ है। बोलना चाह रहा बच्चों, एक लड़की है, राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। बोलना है कि यदि किसी समय किसी लड़की की परछाई उसकी लंबाई का √3 गुना, मान लेते हैं बच्चों जो उसकी लंबाई है क्या है x है लड़की की, और उसका जो परछाई बन रहा है कितना है √3 गुना, कितना बना √3 × x हो जाएगा। तो बताना है सूर्य किस कोण पे झुका हुआ, तो एंगल क्या करना बच्चों बताना है, एंगल क्या करना है बताना है, थीटा क्या करना है बताना। तो यहाँ अप्लाई करेंगे बच्चों tan थीटा, तो इसमें क्या करेंगे tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B होता है। P कितना गिवन बच्चों x है, और B कितना है √3 × x है, तो x कट जाएगा 1 का जगह √3 हो जाएगा। तो tan के किस रिजल्ट में बच्चों 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री में क्या होता है √3 होता है, तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन बच्चों, यदि m, m+2, m+4 और m+6 का अंक गणितीय माध्य क्या है 5 है, तो उसमें बताना है कि m का मान क्या होगा। तो m का फॉर्मूला होता है बच्चों, माध्य का फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन में होता है, जितना नंबर है सभी नंबर को जोड़ देंगे, और जितना नंबर उससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो सभी को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे बच्चों। माध्य का फॉर्मूला था जितने सारे नंबर इसमें दिया सभी को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, जितना नंबर उससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो नंबर कितना बच्चों 1 2 3 और
4, तो 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और जो माध्य क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 5, तो इसमें चेक करेंगे m कितना हो रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा 4m, और नंबर को ऐड करेंगे बच्चों, ये नंबर क्या है 6 में 4 को ऐड करेंगे तो 10, 10 में अगर 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, अपॉन का जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट आएगा 4m + 12, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 4 से करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 20 आएगा, क्या आएगा 20 आएगा, प्लस है तो क्या आएगा माइनस, तो 4m इक्वल में हो जाएगा 20 माइनस 12, तो यहाँ पे 4m इक्वल में हो जाएगा 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो 8, तो m का रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 8/4, तो इक्वल में क्या हो जाएगा 2, तो m का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 2 आ रहा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में m का रिजल्ट क्या है 2 है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा बच्चों m का रिजल्ट। चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन है। 5 का करेक्ट आंसर हो गया बच्चों बी, क्योंकि m का मान पूछा हुआ है, m का मान कितना 2 है, तो 5th का करेक्ट आंसर हो गया बच्चों बी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों पूछा हुआ है cos 0 डिग्री cos 0 डिग्री tan 1 cos 2 tan 3, यहाँ पे tan 89 cos 90 है। ध्यान रखो बच्चों cos 90 का रिजल्ट कितना होता है 0, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, क्योंकि बी ऑप्शन में क्या है 0 है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि cos 90 का रिजल्ट क्या होता है 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या होता है 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 7th नंबर में पूछा हुआ है यदि द्विघात बहुपद का शून्यांक क्या है बराबर है, शून्यांक क्या है बच्चों बराबर है, तो उसमें बताना k का रिजल्ट क्या होगा। ध्यान रखो बच्चों जब शून्यांक बराबर होता है तो d क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे b² - 4ac इक्वल में 0, b होता है बच्चों, ध्यान रखें x का कोफिशिएंट होता है, तो -1 का स्क्वायर -4a कितना k है, c होता है कांस्टेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा k इक्वल में 0, तो 1 - 4 k² इक्वल में 0 हो जाएगा, 1 इक्वल माइनस उधर जाएगा, जब प्लस हो जाएगा 4k², तो यहाँ से k² के रिजल्ट होगा 1/4, और ध्यान रखें बच्चों जब भी ये स्क्वायर हटता है तो क्या आता है प्लस माइनस रूट अंडर होता है, प्लस माइनस रूट अंडर 1/4, तो k का रिजल्ट आएगा +-1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। तो 7th का जो करेक्ट आंसर हो गया वह बी हो गया, 7th का करेक्ट आंसर हो गया बच्चों बी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ एमएन क्या है, समांतर है एसी के, और BN/NC इक्वल में BM/N 1/2 है, तो MN/AC का क्या करना है रिजल्ट को बताना है। त्रिभुज एबीसी बच्चों गिवन है, तो बना देते हैं इसका फिगर। त्रिभुज एबीसी ए बी और सी, एमएन क्या है बच्चों पैरेलल टू क्या है एसी है, तो यहाँ पे एमएन यहाँ हो जाएगा बच्चों एमएन जो पैरेलल टू एसी है, और रिजल्ट गिवन है बीएन, क्या दिया बच्चों BN/NC, मतलब ये रिजल्ट गिवन है बच्चों BN/NC। तो बच्चों बड़े वाले त्रिभुज को क्या कर देते हैं सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, जिसमें ये एंगल क्या बच्चों कॉमन है। पहले छोटे वाले त्रिभुज का नाम क्या है BMN, और बड़े वाले जो त्रिभुज का नाम है उसका नाम है बच्चों BAC, क्या नाम है BAC, जिसमें क्या है बच्चों B क्या है एंगल कॉमन है, B क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन है, क्या बच्चों कॉमन है। और एन एंगल सी क्या होगा कॉमन होगा क्योंकि पैरेलल है, तो यहाँ पे लिख देंगे एन एंगल जो होगा बच्चों एंगल जो सी होगा वो कॉमन होगा क्योंकि एम एन जो पैरेलल है क्या है ए सी के है। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे सिमिलर का कंडीशन, तो लिखेंगे एंगल बी, इस त्रिभुज में एंगल बी, इस छोटे वाले में बच्चों एन है और इस बड़े वाले में सी है, इसके अलावा बी एन के अलावा क्या बच गया एम बच गया, सिमिलर हो गया। बी सी के अलावा क्या बच गया बच्चों ए बच गया, क्या बच गया ए बच गया। और यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों जो गिवन है, तो बी एन ले लेते हैं, यहाँ पे बी एन, इसका पहला दूसरा लेंगे तो इसका भी क्या लेंगे पहला और दूसरा, तो बी सी हो जाएगा। और इसमें निकालना क्या एम एन निकालना, तो एम एन किस में है बच्चों दूसरे और तीसरे में, तो एन एम लिख देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों ए सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे ए सी। और बी एन दे रखा बच्चों BN/BC निकालना है, BN/BC। बच्चों जो कंपेयर करेंगे तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर से, तो बी एन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और एन सी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो बी एन यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। तो बी एन यहाँ पे पूछा हुआ, तो बी एन 1 हो जाएगा। बी सी में क्या करेंगे बच्चों बी सी में इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्योंक't बी एन क्या है जब कंपेयर करके निकाले तो बी एन 1 आएगा, बी सी जब दोनों को ऐड कर देंगे 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा NM/AC। तो यहाँ पे आगे बच्चों NM/AC का रिजल्ट आ गया 1/3 आ गया। ऑप्शन चेक कर लेते बच्चों, क्वेश्चन में एम एन पूछा हो तो इसको एम एन भी लिख सकते हैं MN/AC, तो चेक कर लेते हो किस ऑप्शन में 1/3 गिवन है।
क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, तो 8 का करेक्ट आंसर हो गया ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दो क्या है, सअभाज्य संख्या है, तो ए और बी क्या होगा, ध्यान होगा बच्चों सअभाज्य संख्या होगा। ए और बी क्या होगा, अलग अलग भी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या सअभाज्य संख्या है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों उसका आंसर हो जाएगा डी, सअभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है त्रिभुज एबीसी में एंगल जो सी क्या है, समकोण है, साइन ए का मान 8 क्या है 17 है, तो साइन बी का क्या है रिजल्ट बताना है। साइन ए का जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखो बच्चों, बी अपॉन क्या होता है एच होता है, यहाँ पे सी पे क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पे ऊपर वाला नंबर ऊपर को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे वाला नंबर नीचे को रिप्रेजेंट करेगा। तो पी इक्वल में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, उसी तरीके से एच इक्वल में क्या 17 आ जाएगा। जो बचा हुआ पार्ट है क्या हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो पाइथागोरस के हेल्प से निकालेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा, क्या आएगा बच्चों 15 आएगा। तो यहाँ पे जब ए से देखेंगे तो सामने वाला क्या होता है पी होता है, सामने वाला क्या होता है बच्चों पी होता है, जो कि 8 है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड 17 है, बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जब पूछा हुआ साइन बी पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ साइन बी, तो जहाँ से देखते हैं उसके सामने वाला क्या होता है पी होता है, तो पी अपॉन एच, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 15 अपॉन क्या एच कितना, एच तो 17 है। तो साइन बी का जो रिजल्ट आएगा ध्यान रखो बच्चों 15 अपॉन क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 15/17 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों गिवन है यदि दो वृत्त का व्यास क्या है 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का योग, वृत्त को क्षेत्रफल के योग के बराबर वाले वृत्त का व्यास बताना है। पहला जो वृत्त है उसका व्यास जो गिवन है बच्चों D1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 18 सेंटीमीटर गिवन है, और दूसरा व्यास जो गिवन है बच्चों वह गिवन है 24 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या निकालेंगे आधा हो जाएगा, तो 18 का आधा क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरीके से 24 का आधा कितना 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो एरिया होगा दोनों एरिया का जोड़ क्या होगा कि नया, और एरिया का फॉर्मूला ध्यान रखें वृत्त का पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। जो कोई क्वेश्चन में बोल रखा है इसको कैपिटल R मान लेते, पाई यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और R1 क्वेश्चन के अंदर निकाले बच्चों क्या है 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा R स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 81 हो जाएगा। उसी तरीके से 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 हो जाएगा। R1 जब दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 225 आएगा, इक्वल में हो जाएगा R स्क्वायर। तो यहाँ से R स्क्वायर का रिजल्ट हो जाएगा रूट अंडर R का निकालेंगे 225, 225 का पेयर बनाएंगे तो क्या 15 का पेयर बनेगा, तो 15 × 15 तो यह जाएगा 15 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ बच्चों व्यास पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ, बहुत सारे बच्चे 15 मार देंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूछा हुआ व्यास, त्रिज्या नहीं पूछा हुआ, इसमें पूछा हुआ बच्चों व्यास। तो त्रिज्या का ध्यान रखो बच्चों डबल होता है, त्रिज्या का होता है डबल होता है, तो यहाँ पे करना पड़ेगा 15 का डबल करना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या कर दिए होंगे 15 मार दिए होंगे, जिसका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूछा हुआ व्यास। ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में 30 सेंटीमीटर गिवन है। ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो 11 का करेक्ट आंसर हो गया ए हो गया। और क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों पूछा हुआ वर्ग अंतराल पूछा हुआ है 12 से 18 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ध्यान का वर्ग चिन्ह क्या फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़ देते हैं या 2 से डिवाइड करते हैं, निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़ देते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, तो 28 में 12 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 40 आएगा। 40 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा डिवाइडेड बाई 2। तो 28 को 12 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, और 40 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। और क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन बच्चों x इक्वल में 3 है, y इक्वल में -4 है, आलेखीय रूप से उन रेखाओं को प्रतिनिधित्व करे जो समपाती होगा या समांतर होगा, 3,4 पे क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा। तो क्या करेंगे बच्चों इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देख लेते हैं। x इक्वल में मान लेते हैं यहाँ पर 3 है और y इक्वल में क्या है -4 है, तो यहाँ पे मान लेते हैं -4 है। तो जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो कटिंग होगा किस पे 3 और -4 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और -4 पे प्रतिच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों इसका सी हो जाएगा। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि जब इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कटिंग हो जा रहा है कहाँ पे x इक्वल में 3 पे और y इक्वल में -4 पे क्या हो रहा है प्रतिच्छेद हो जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं
14 को सॉल्व करते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल क्या 154 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि क्या करना है, बताना है। तो ध्यान रखें बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्षेत्रफल 154, पाई का रिजल्ट होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22 इंटू आर स्क्वायर इक्वल में 154 इंटू 7 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों, आर स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 154 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई 22 से 7 नंबर पर कट जाएगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल में 7 इंटू 7 हो जाएगा और यहाँ आर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा बच्चों 7 इंटू 7, तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ वृत्त की परिधि पूछा हुआ, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7, रेडियस अभी जस्ट निकाले 7, तो यहाँ पे 7 पुट कर देंगे और यहाँ पे बचा 2 इंटू 22 को जब मल्टीप्लाई करें तो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में 44 सेंटीमीटर गिवन है। ऑप्शन नंबर बच्चों ए में 44 सेंटीमीटर गिवन है, तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ए हो गया। और क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन है 404 और 48 का क्या है एलसीएम 4848 गिवन है, तो बताना क्या उसका एचसीएफ क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, उसी से क्या कर देंगे इसका आंसर निकाल देंगे। क्वेश्चन के अंदर बच्चों जो एलसीएम गिवन है 4848 और एचसीएफ क्या करना फाइंड करना है। दो संख्या जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, पहला है 404 और दूसरा जो संख्या गिवन है 48। तो यहाँ से एचसीएफ क्या है बच्चों 4848 का मल्टीप्लाई में तो इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो 404 डिवाइड 48 अपॉन हो जाएगा बच्चों 4848। अब जस्ट क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है। जब 48 से कटिंग करेंगे तो बच्चों कितने पे कटेगा 101 पे कट करा, इससे 101 को 404 से कटिंग करें तो 4 पे कटिंग होगा। तो एचसीएफ का जो आंसर आ गया बच्चों 4 आ गया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में 4 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है बच्चों यदि समीकरण 3x - 2y इक्वल में 7 है, दूसरा समीकरण 9x + ky इक्वल में 21 है, बताना क्या समपाती रेखा है तो उस केस में k का रिजल्ट क्या होगा। तो इसमें रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। a1 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3, तो लिखेंगे a1 इक्वल में 3 हो जाएगा, b1 का जो रिजल्ट होगा -2 और c1 का जो रिजल्ट होगा इधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों गिवन है 21, क्या गिवन है 21, और इधर से जब प्लस है तो उधर जाकर जब माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों a2 का जो रिजल्ट होगा 9 और b2 का जो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों k, और c2 का जो रिजल्ट होगा जब प्लस है तो उधर जाकर जब माइनस होगा माइनस का 21 हो जाएगा। अब रेशियो क्या होगा, बराबर होगा 3/9 हो जाएगा बच्चों -2/k, और यहाँ पर जब -7 क्या हो जाएगा माइनस का 21 हो। किसी दो को क्या कर देंगे बच्चों इक्वेट कर देंगे, किसी दो को क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे, तो 3 से 9 कर जाएगा 3 नंबर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इक्वल -2 क्या हो जाएगा k हो जाएगा। और क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो k का यहाँ से जो रिजल्ट आएगा जो -6 आएगा। और ऑप्शन चेक कर लेते बच्चों k का ऑप्शन किस ऑप्शन में -6 गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में का जो आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा, क्योंकि सी में क्या है -6 गिवन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखे और साथ साथ अपना मार्क्स को भी शेयर करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है 6 संख्याओं का माध्य क्या है 16 है। एक संख्या को हटा देने पे से संख्या का माध्य 17 हो जाता है, तो बताना हटाई गई संख्या क्या। इसका शॉर्टकट तरीका ध्यान रखें बच्चों, 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, उसके बाद 5 को क्या कर देंगे, क्योंकि एक नंबर जब हट जाएगा तो नंबर कितना हो जाएगा बच्चों 5 नंबर। 5 नंबर जो मात्र जो 5 नंबर का गिवन क्या है 17 है, यहाँ से डायरेक्ट जो नंबर निकल के आएगा क्या हटाई गई संख्या आएगा। तो 16 को 6 से करेंगे तो 96 आएगा, और 17 को 5 से करेंगे तो 85 है। क्या आएगा 85, जब माइनस करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा 11 आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों 11 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। इसका शॉर्टकट तरीका ध्यान रखना बच्चों, 6 संख्या का माध्य दिया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। जब एक संख्या को हटा देंगे तो पहले संख्या कितना था 6 था, उसमें से क्या कर दिए एक को कम कर दिए तो 5 हो गया, 5 को इससे क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद दोनों को माइनस कर दिए। उसके बाद माइनस करने का जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट क्या आएगा बच्चों हटाई गई संख्या का रिजल्ट आ जाएगा। उसी के बाद इसका जो 17 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है ए आ रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि -4 इस बहुपद का एक शून्यांक है तो k का रिजल्ट बताना। तो डायरेक्ट क्या करना है x के जगह पे -4 को पुट कर देना और इक्वल में क्या कर देंगे 0, वहाँ से क्या करेंगे k का रिजल्ट निकालेंगे।
एक्स का रिजल्ट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चों माइनस का 4, तो यहाँ पे माइनस का 4 पुट करेंगे, -4 का स्क्वायर और माइनस का 4 और 3k + 2 शून्यांक गिवन है बच्चों, तो यहाँ पे यूज कर देंगे 0। तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस का जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो -3k और -2 = 0। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 16 में 4 को ऐड करेंगे 20, 20 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 18 -3k इक्वल में हो जाएगा 0। और -3k है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 18 इक्वल में हो जाएगा 3k। यहाँ से k निकालेंगे तो k का जो रिजल्ट आएगा 18/3, तो k का जो रिजल्ट आएगा यहाँ से 6 आ गया। अब चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में k का रिजल्ट 6 गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, जो असर्शन रीजन है इसमें अभिकथन में गिवन है 8 sec² a माइनस 8 tan² a -3 का जो मान क्या है 5 है। जो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करते बच्चों कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। बच्चों अभिकथन में गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे रखा है, इसको जब सॉल्व करने पे 5 आएगा। चेक कर लेते बच्चों, अगर इसको सॉल्व करने के 5 आएगा तो क्या होगा ट्रू होगा, अगर 5 नहीं आएगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो 8 sec को फार्मूला होता है sec² का 1 + tan² होता है, क्या होता है 1 + tan² होता है। सिंपली क्या sec² को चेंज कर दिए, माइनस जिस 8 tan² को रहने दिए 8 tan² a माइनस का 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 8 tan² a हो जाएगा, 8 tan² a माइनस 8 tan² a माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस है या प्लस है तो कट गया, 8 में से 3 आएगा तो 5 आ गया। इसका मतलब अभिकथन क्या बच्चों ट्रू है। अब चेक करते हैं इसका रीजन। बच्चों सॉल्व करने के बाद 5 आ रहा तो अभिकथन क्या इसका ट्रू है। अब sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है 1 होता है, और जो कारण है इस एक दूसरे को क्या कर रहा है एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या सही है, और जो रीजन है क्या है अभिकथन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करने जा रहा है। 20 नंबर में अभिकथन में बच्चों गिवन है चतुर्भुज ABCD में AB इक्वल में क्या है BC है और AD इक्वल में CD है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो चेक कर लेते हैं बच्चों, समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, आमने सामने का साइड क्या होता है बराबर होता है। तो समांतर चतुर्भुज अगर ABCD बनाते बच्चों, यहाँ पे ABCD बनाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। तो AB के अपोजिट में क्या बच्चों CD आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है AB इक्वल में BC दिया हुआ है, जो कि क्या है बच्चों गलत है। ध्यान रखें बच्चों, समांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड बराबर होता है, लेकिन इसमें AB इक्वल में क्या कर रखा है BC, जो कि क्या है गलत है। तो इसका अभिकथन क्या हो गया फॉल्स हो गया। और ध्यान रखें बच्चों, जब अभिकथन क्या होता है फॉल्स होता है तो डायरेक्ट उसका आंसर होता है डायरेक्ट उसका ध्यान रखें बच्चों, जब अभिकथन गलत होता है तो उसका आंसर क्या होता है डी होता है। डी वाले ऑप्शन को पढ़ के दिखा देते बच्चों, डी ऑप्शन में क्या गिवन है। यहाँ पे डी ऑप्शन में गिवन बच्चों अभिकथन ए क्या है असत्य है, और लेकिन कारण क्या असत्य है। तो ध्यान रखें बच्चों, जब भी अभिकथन अगर असत्य होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है डी होता है। इसीलिए 20 का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों डी हो गया। इसीलिए बच्चों 20 का जो करेक्ट आंसर हो गया डी हो गया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। पार्ट को क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, साथ साथ अपना मार्क्स शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।